लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ ज्योतिष सीरीज में नक्षत्रों के बारे में बात चल रही थी, तो 10वां नक्षत्र आता है आपका मघा नक्षत्र। यदि आप भी मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आप जान सकते हैं कि आप किस प्रकार के जातक हैं और आगे आपके जीवन में क्या हो सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मघा नक्षत्र का स्वामी केतु ग्रह है और नक्षत्र देवता पितृ हैं। आकाश मंडल में मघा नक्षत्र का स्थान 10वां है। मघा का अर्थ है भव्य। इसका प्रतीक शाही सिंहासन है। ज्योतिष शास्त्र में केतु को भले ही अशुभ ग्रह माना जाता है, पर इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता है। ये काफी चतुर और कूटनीति में माहिर होते हैं। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों पर सूर्य का प्रभाव रहता है और ये व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। ये जहाँ भी रहते हैं अपना दबदबा बनाए रखते हैं और इनके लिए स्वाभिमान सबसे बड़ा धन होता है। वे इसके साथ कभी भी समझौता नहीं करते हैं, कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करते ही नहीं हैं। इन व्यक्तियों के भीतर समाज में उच्च वर्ग के लोगों से संपर्क बनाने की हमेशा चाहत बनी रहती है। आर्थिक मामलों में ये काफ़ी समझदारी से काम लेते हैं। ज्योतिषियों का मानना है कि मघा नक्षत्र भूतकाल से जुड़ा हुआ नक्षत्र है और ये हमारे पिछले जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों के कारण ही जीवन में फल प्रदान करता है। मघा नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति परम तेजस्वी होता है और धार्मिक भी होता है। देवताओं और पितरों को पूजे बिना कोई कार्य शुरू ही नहीं करते हैं। विभिन्न कलाओं में भी इनकी रुचि होती है। तरह तरह की आर्ट्स में इनका बहुत ही रुझान रहता है। अपने शांत स्वभाव, शांति प्रिय जीवन की कामना और समझदारी के कारण समाज में सम्मानित होते हैं। तो आप जानते होंगे कि ये आप ही की खूबियाँ आपको बताई जा रही हैं, है कि नहीं? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और यदि आपको डिटेल में कुंडली एनालिसिस करानी है या अपने जीवन के बारे में कुछ और जानना है, जहाँ पर आप स्टक फील कर रहे हैं, चाहे आपके पास धन संपत्ति, मकान, गाड़ी, अपना गवर्नमेंट जॉब, सब कुछ फिक्स्ड है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई समस्या जिंदगी से संबंधित, रिलेशनशिप से संबंधित है, तो एस्ट्रोलॉजी से एग्जैक्ट जान सकते हैं। कुछ घंटों का समय आप मुझे देंगे, जैसे 24 या 48 घंटों का समय, और मैं आपको आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग सही जानकारी दूंगी। और आपकी डिटेल्स ये होंगी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें आपको मुझे देनी है। बस बाकी आपके सवाल के जवाब आपको सही तरीके से व्हाट्सएप ऑडियो में मिल जाएंगे। यदि व्हाट्सएप ऑडियो को आप सेव करना चाहें तो अपने ही ईमेल बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको ये सब भी नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं चाहिए, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, बात करके ही डिस्कस करना चाहते हैं, तो वॉइस कॉल पर भी हम बात कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, अगर वॉइस कॉल को रिकॉर्ड करना चाहें तो वो भी रिकॉर्ड आप कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से। तो चलिए आगे बात करते हैं मघा नक्षत्र के व्यक्ति। मघा नक्षत्र के व्यक्ति को जहां भी धन का लाभ दिखता है, वह मौके का फायदा उठाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और अधिकारियों के साथ इनका अच्छा तालमेल बना रहता है। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं कैसी होती हैं? मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं साहसी और स्पष्टवादी होती हैं। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तक जो मैंने बताया वो सब पुरुषों की क्वालिटीज़ हैं। आप भी अपना दबदबा बनाए रखने में कायम रहती हैं। आप भी बहुत ही काफ़ी समझदारी से काम लेती हैं। अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार ही आपको जीवन में फल प्रदान होता है और देवी देवताओं के और पितरों के पूजने के बाद ही कोई शुभ काम आप करती हैं। तो महिलाओं में भी मघा नक्षत्र में जो होती हैं वो साहसी और स्पष्टवादी होती हैं। इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ही ऊंची होती हैं, बहुत ही ऊंचा सोचती हैं, बहुत बड़े बड़े सपने, ड्रीम्स और एम्बिशंस होते हैं।
तो इस प्रकार होते हैं मघा नक्षत्र के स्त्री और पुरुष। अब बात करते हैं कि लहसुनिया यानी कि कैट्स आई जिसे इंग्लिश में कहते हैं, 3 रत्ती का सोने की अंगूठी में दूसरी उंगली में धारण करना शुभ माना जाता है मघा नक्षत्र के लोगों के लिए। तो आज आपने जाना कि मघा नक्षत्र के जातक किस प्रकार के होते हैं और क्या क्या महत्वाकांक्षा लिए हुए होते हैं, ये आपको मालूम ही होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का जिन्होंने इतना समय, अपना कीमती समय मुझे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है। कुंडली एनालिसिस कराने के लिए आपका बहुत स्वागत है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और फीस मिल जाएगी। धन्यवाद।